ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 2 मार्च 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। हम सभी ब्राह्मण आत्माओं के लिए अमर अमृत वेले की ये बेला कितनी पावन और अमूल्य है ना। आइए सबसे पहले बाहरी दुनिया के सभी शोर, सभी चिंताओं और जो भी व्यर्थ संकल्प हैं उन्हें पूरी तरह से समेट लें। स्वयं को इस भ्रिकुटी के मध्य एक चमकते हुए बिल्कुल शांत और दिव्य सितारे के रूप में देखें, जो सीधे परम धाम से आ रही शिव बाबा की प्रेममयी किरणों को अपने अंदर समा रहा है। बिल्कुल, बाबा का वो असीम प्यार हमारी आत्मा के कण कण को जैसे शीतल कर रहा है। ये रूहानी सत्संग हम बच्चों के लिए बाबा की उसी मीठी गोद का अनुभव है, जहाँ केवल और केवल शांति है और परम पिता की बेहद मीठी पालना है। जी हाँ, और आज की मुरली में बाबा हमें हमारी एक बहुत गहरी और सूक्ष्म जिम्मेदारी का एहसास करा रहे हैं। एक ऐसे योग की जिम्मेदारी जहां हम सच्चे आशिक बनकर अपने मीठे माशूक में पूरी तरह से लवलीन हो जाएं। सही कहा आपने। जब हम आत्माएं पूरी तरह से आत्मा अभिमानी स्थिति में टिककर बाबा के इन महावाक्यों को अपने हृदय में उतारती हैं ना, तो ये केवल शब्द नहीं रहते, ये हमारी रूहानी खुराक बन जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे स्वयं बाप दादा हमारे सामने बैठकर हमारी आत्मा का श्रृंगार कर रहे हों। इसी गहरी और ध्यानात्मक स्थिति में बैठकर आज के इस रूहानी सफर का आनंद लेते हैं। बिल्कुल। तो आइए सबसे पहले आज की मुरली का सार सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, याद में रहकर दूसरों को याद का अभ्यास कराओ। योग कराने वाले का बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। वाह, मीठे बच्चे, इन 2 शब्दों में बाबा ने कितनी अथाह आत्मीयता भर दी है। मतलब जब ये आवाज आत्मा के कानों में पड़ती है तो जैसे सारी थकान ही मिट जाती है। जी, लेकिन इस प्यार के साथ बाबा ने एक बहुत बड़ी रूहानी शर्त भी रखी है। हमें केवल स्वयं याद में नहीं बैठना है, बल्कि अपनी उस शक्तिशाली याद के प्रकंपनों से दूसरों को भी याद का अनुभव कराना है। ये सच में एक बहुत ऊंची अवस्था की मांग है। बिल्कुल, एक निमित्त आत्मा की स्थिति बिल्कुल एक रूहानी लाइट हाउस की तरह होती है। अगर लाइट हाउस की अपनी ही बत्ती बुझी हो या उसकी दिशा भटक रही हो, तो वो भटके हुए जहाजों को किनारा कैसे दिखाएगा। सत्य है, जब हम योग में बैठते हैं तो हमारी बुद्धि का एकाग्र होना केवल हमारे अपने पुरुषार्थ के लिए नहीं है, बल्कि वो पूरे वायुमंडल के लिए बहुत आवश्यक है। प्यारी रूहानी भाई बहनों, यहाँ हम सभी को एक गहरा स्वचिंतन करना चाहिए। जी, जब हम योग के आसन पर बैठते हैं तो क्या हमारी बुद्धि की सुई सचमुच एक शिव बाबा की ओर टिकी होती है, या वो दुनियावी बातों, हिसाब किताबों या व्यर्थ चिंताओं में भटकने लगती है। ये भटकाव बहुत सूक्ष्म होता है ना, लेकिन इसका जो असर है वो बहुत विशाल होता है। जब एक निमित्त आत्मा का बुद्धि योग भटकता है तो वो उस पवित्र वायुमंडल में हलचल पैदा कर देता है। बिल्कुल, जो आत्माएं कमजोर हैं, जो हमसे शांति और शक्ति की उम्मीद लेकर बैठी हैं, उन्हें हम अनजाने में ही अपने भटके हुए संकल्पों के वाइब्रेशंस दे देते हैं। आज के दिन का हमारा पूरा फाउंडेशन इसी बात पर निर्भर है कि हम अपनी बुद्धि को कितना एकनिष्ठ रख पाते हैं। सही कहा, ये एकाग्रता ही हमारी सबसे बड़ी सेवा है। हमें ये महसूस करना है कि हम केवल एक शरीर के रूप में नहीं बैठे हैं, बल्कि हम एक रूहानी ट्रांसमीटर हैं जिसके तार सीधे परमधाम से जुड़े हैं। जी, और बाबा की ये बात हमें सीधे हमारे अगले चिंतन की ओर ले जाती है, जहां बाबा ने एक बहुत ही गंभीर प्रश्न पूछा है। बाबा पूछते हैं, किन बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें कौन सा ध्यान जरूर देना चाहिए। प्यारे भाई बहनों, कुछ क्षण के लिए यहाँ रुकें, अपने अंदर इस प्रश्न की गहराई को महसूस करें। क्या वो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है? क्या मैं वो ध्यान रख रहा हूं जो बाबा मुझसे चाहते हैं? बहुत ही गहरा प्रश्न है ये, और इसका उत्तर देते हुए बाबा कहते हैं, जो बच्चे निमित्त टीचर बनकर दूसरों को योग कराते हैं, उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर योग कराते समय बुद्धि बाहर भटकती है तो सर्विस के बजाय डिसर्विस करते हैं। इसलिए ये ध्यान रखना है कि मेरे द्वारा पुण्य का काम होता रहे। वाह, यहाँ टीचर शब्द का अर्थ केवल उस आत्मा से नहीं है जो सेंटर पर क्लास कराती है। ब्राह्मण परिवार की हर वो आत्मा जो निमित्त बनकर दूसरों को ज्ञान या योग का मार्ग दिखा रही है, वह एक रूहानी टीचर है। बिल्कुल, इस सीट पर बैठने का अर्थ है स्वयं को एक दर्पण बना लेना, जिसमें दूसरों को केवल शिव बाबा दिखाई दे। लेकिन बाबा ने सर्विस और डिससर्विस के बीच एक बहुत ही सूक्ष्म लकीर खींच दी है। जी हाँ, हम कई बार सोचते हैं कि हम बाबा के कमरे में बैठे हैं, लाल बत्ती जली है तो हम बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं।
लेकिन अगर उस समय मन किसी लौकिक बात में उलझा है, किसी के प्रति ईर्ष्या या व्यर्थ चिंतन चल रहा है, तो बाबा उसे सेवा नहीं, डिससर्विस कहते हैं। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। हम योग के नाम पर वायुमंडल में अशांति फैला रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़ा रूहानी अलार्म है हम सभी के लिए। शरीर से शिव बाबा के सामने होना और मन से दुनिया में होना, ये अवस्था सच में पाप का खाता बढ़ाती है। बिल्कुल बढ़ाती है, क्योंकि जो आत्माएं उस समय आपसे रूहानी शक्ति की किरणें लेना चाहती हैं, आप उन्हें अपनी भटकती हुई बुद्धि के कारण खाली हाथ लौटा देते हैं। तो रूहानी भाई बहनों, गहराई से चेक करें, क्या हम सचमुच उस सीट के अधिकारी बनकर बैठते हैं? जब हम इस बात की चेकिंग करते हैं तो हमें समझ आता है कि हमारा पुरुषार्थ कितना महीन है। सही कहा। हमें हर सेकंड ये ध्यान रखना है कि मेरे द्वारा पुण्य का काम हो रहा है या मैं अनजाने में अपने ही श्रेष्ठ कर्मों की कमाई को व्यर्थ कर रहा हूं। हमारी स्थिति से जो रेडिएशन निकल रहा है वो बिल्कुल दिव्य होना चाहिए। जी, और इसी ऊंची स्थिति को प्राप्त करने के लिए ही बाबा ने आज हमें कुछ बहुत ही सुंदर और मुख्य धारणाएं दी हैं। ये शिक्षाएं हमें भटकने से रोककर सीधे बाबा की गोद में बिठा देंगी। बाबा की पहली शिक्षा एक सच्चे आशिक और माशूक की याद के बारे में है। बाबा कहते हैं, पहले तो ये ख्याल करना है कि मैं जो उस माशूक बाबा का आशिक हूं, उसकी याद में बैठा हूं। बाप का फरमान ही है, मामेकम याद करो। तुम आशिक हो, चलते फिरते अपने माशूक को याद करो। वाह! दुनियावी प्रेम में भी जब कोई सच्चा आशिक होता है तो उसे अपनी सुध बुध नहीं रहती। वो भीड़ में भी अकेला होता है, क्योंकि उसके मन में केवल अपने माशूक की छवि बसी होती है। बाबा हमें उसी रूहानी तड़प और लगन की याद दिला रहे हैं। बिल्कुल, हमारी स्थिति भी बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए, जहां एक शिव बाबा के सिवा और कुछ दिखाई ही ना दे। सन्यासी आत्माएं उस निर्गुण ब्रह्म को याद करती हैं। उनका योग एक तत्व के साथ है जिसमें कोई रस नहीं है। जी, लेकिन हम ब्राह्मण आत्माएं तो साक्षात प्रेम के सागर की संतान है। हमारा माशूक एक चैतन्य सत्ता है, परमपिता है। हमारी याद कोई सूखी तपस्या नहीं है, बल्कि एक जीवंत और मीठे संबंध की अनुभूति है। सत्य कहा। और इस रूहानी प्यार की सबसे बड़ी सुंदरता ये है कि इसे किसी एक जगह बैठकर करने की जरूरत नहीं है। बाबा ने स्पष्ट कहा है कि तुम चलते फिरते याद करो। बिल्कुल, कर्म करते हुए, दफ्तर में, घर की रसोई में हाथ काम में हो, लेकिन दिल हमेशा उस मीठे माशूक के प्यार में डूबा रहे। यही हमारी निरंतर याद की यात्रा है। प्यारे भाई बहनों, जरा अपने भीतर झांक कर देखें। क्या मेरे अंदर उस सच्चे आशिक वाली वो तड़प है? क्या मैं कर्म क्षेत्र की हलचल के बीच भी अपने उस प्यारे माशूक की याद में लवलीन रहता हूं? ये स्वचिंतन ही हमें उस निरंतर योग की अवस्था तक पहुंचाएगा। और जब योग में कमी महसूस हो तो बाबा हमें अपनी दूसरी शिक्षा की ओर ले जाते हैं, अपनी अवस्था की सच्ची चेकिंग। जी, बाबा कहते हैं बाबा के पास कोई तो सच्चे भी हैं, कोई झूठे भी हैं। जो सामने निष्ठा कराने बैठते हैं, उनको समझना है कि मैं सच्चा टीचर होकर बैठूं। नहीं तो बोलना चाहिए कि हमारी बुद्धि यहाँ वहां चली जाती है, मैं यहाँ बैठने के लायक नहीं हूँ। स्वयं बताना चाहिए। सत्यता बाबा को सबसे अधिक प्रिय है। बाबा अंतर्यामी है। वो हमारे मन के हर एक सूक्ष्म संकल्प को जानते हैं। अगर हम योग कराने बैठे हैं और हमारा मन दुनियावी बातों में भटक रहा है, तो हमें अंदर से इतना सच्चा और पारदर्शी होना चाहिए कि हम इस सत्य को स्वीकार कर सकें। बिल्कुल, बाहर से योग का दिखावा करना और अंदर से खाली रहना, ये बाबा के घर में सबसे बड़ी रुकावट है। कई बार हमारा पुराना देह अभिमान इस सत्य को स्वीकार करने के बीच एक बड़ी दीवार बन जाता है। जी हाँ, हमें लगता है कि हम इतने पुराने ब्राह्मण हैं, अगर हमने अपनी कमजोरी मान ली तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन ये अहंकार ही हमारी आत्मा को भारी करता है। सही बात है। जब हम पूरी सच्चाई और नम्रता के साथ अपनी कमजोरी बाबा के सामने रखते हैं, तभी बाबा की सर्वशक्तिमान मदद हमें प्राप्त होती है। दिखावे की दुनिया से निकलकर हमें उस पारदर्शी अवस्था में आना है जहां अंदर और बाहर एक समान हो। रूहानी भाई बहनों, अपने आप से पूछें, क्या हम बाबा के सामने 100% सच्चे हैं? क्या हम अपने इस देह अभिमान को त्याग कर अपनी वास्तविक स्थिति को स्वीकार कर पाते हैं? क्योंकि सत्यता की वो नाव भी हमें माया के तूफानों से पार ले जाएगी। और इस स्थिति को मजबूत करने के लिए बाबा ने हमें एक बहुत सुंदर साधन दिया है, जो है ज्ञान का मनन और सीढ़ी का चित्र। जी। बाबा कहते हैं, बाबा की बुद्धि में तो ये सीढ़ी का चित्र बहुत रहता है। 84 जन्मों को जानने से सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुम बच्चे योग में बैठते हो, सीढ़ी को याद करो तो बहुत मौज में रहेंगे। हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब हम वापस जाते हैं। ये 84 जन्मों की सीढ़ी
केवल कागज पर बना एक चित्र नहीं है, ये हमारी आत्मा की पूरी यात्रा का जीता जागता दर्पण है। सतयुग के सतोप्रधान चमकते हुए देवपद से लेकर कलयुग के तमोप्रधान स्वरूप तक का पूरा सफर इस सीढ़ी में समाया है। बिल्कुल। जब हम योग में बैठकर इस चक्र का मनन करते हैं तो बुद्धि स्वतः ही दुनियावी बातों से उपराम हो जाती है। इस मनन से आत्मा के अंदर एक अतीन्द्रिय आनंद, जिसे बाबा का पारी खुशी कहते हैं, उसकी लहर दौड़ जाती है। जी हाँ, यह एहसास कि वाह, हमने ये पूरा लंबा नाटक खेल लिया, पूरे 84 जन्मों का चक्र समाप्त हुआ और अब वो घड़ी आ गई है जब हम अपने मीठे घर परम धाम वापस जा रहे हैं। ये खुशी आत्मा को बेहद हल्का कर देती है। सही कहा। जब हम इस सीढ़ी के ज्ञान में रमन करते हैं तो आज की छोटी छोटी समस्याएं, अपमान या नुकसान बहुत तुच्छ लगने लगते हैं। हमें समझ आता है कि ये सब तो बस एक खत्म होने वाले नाटक के दृश्य हैं। प्यारे रूहानी भाई बहनों, चिंतन करें, क्या योग में बैठते समय आपकी बुद्धि में भी यह विशाल चक्र घूमता है? क्या घर जाने की वह मीठी खुशी आपके रोम रोम से झलकती है? और जब आत्मा इस अतीन्द्रिय खुशी से भर जाती है तो उसके अंदर उन आत्माओं के लिए स्वतः ही एक दर्द, एक गहरी करुणा जागृत होती है जो अभी भी इस चक्र में फंसी हुई हैं। यहीं से बाबा हमें हमारी अगली और बहुत बड़ी जिम्मेदारी की ओर ले जाते हैं, सच्ची रहमदिली और हड्डी सेवा। बिल्कुल, बाबा कहते हैं अब हर एक को अपना कल्याण करना है, हड्डी सर्विस करनी चाहिए, तुमको बहुत रहमदिल बनना चाहिए। मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए बहुत धक्के खाते हैं। जब तक हमने किसी को आप समान नहीं बनाया है तब तक भोजन नहीं खाना है। हड्डी सर्विस का ये शब्द कितना शक्तिशाली है। जैसे दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियां तक ईश्वरीय कार्य के लिए दान कर दी थीं, वैसे ही हमें अपने तन, मन, धन और समय का कण कण इस रूहानी सेवा में स्वाहा कर देना है। जी, जब तक आत्मा में रहम की भावना नहीं होगी तब तक ये तपस्या संभव नहीं है। बाहर की दुनिया में आत्माएं मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए दर दर भटक रही हैं, ठोकरें खा रही हैं। उनका वो दर्द, उनकी वो पुकार हमारे कानों तक पहुंचनी चाहिए। सत्य है, बाबा ने भोजन ना खाने की जो बात कही है वो कोई स्थूल व्रत नहीं है। ये उस तड़प को दर्शाता है कि सेवा किए बिना, किसी भटकी हुई आत्मा को बाबा का परिचय दिए बिना हमें चैन नहीं आना चाहिए। रावण के राज्य से आत्माओं को छुड़ाना हमारा परम कर्तव्य है। रूहानी भाई बहनों, एकांत में बैठकर गहराई से सोचें, क्या हमारे अंदर वो सच्ची रहमदिली है? क्या हम अज्ञानी आत्माओं के बुरे व्यवहार को देखकर क्रोधित होते हैं या उन पर दया करते हैं? क्या हम सचमुच उन्हें रावण की जंजीरों से आजाद कराने की ये हड्डी सेवा कर रहे हैं? और इस सेवा के लिए जो शक्ति चाहिए वो हमें बाबा की अगली शिक्षा से मिलती है, जो है ज्ञान का रिफ्रेशमेंट। जी, बाबा कहते हैं बच्चों के लिए मैगजीन निकलती है लेकिन बेके इतना पढ़ते नहीं है। ये है बच्चों के रिफ्रेश होने के लिए, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं। तो सर्विसेबल को कितना रिगार्ड देना चाहिए? सारा दिन माया के वातावरण में रहते हुए, सेवा करते हुए आत्मा की बैटरी कम होने लगती है। बाबा द्वारा दिए गए ज्ञान के साधन, ये साहित्य, ये मैगजीन हमारी उसी थकी हुई आत्मा को रिफ्रेश करने का साधन है। बिल्कुल, जैसे शरीर को ऊर्जा के लिए रोज नए और ताजे भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा को भी शक्तिशाली बने रहने के लिए ज्ञान के नित्य नए मनन की आवश्यकता होती है। हम अक्सर मान लेते हैं कि हमने तो सब ज्ञान सुन लिया है, मुरली तो रोज सुनते हैं, अब अलग से क्या पढ़ना। जी, लेकिन जब हम बाबा के साहित्य का गहराई से अध्ययन करते हैं तो हमें रोज नए हीरे मिलते हैं। और बाबा ने विशेष रूप से उन सर्विसेबल आत्माओं का सम्मान करने को कहा है जो रात दिन एक करके इस ज्ञान को हम तक पहुंचाने की सेवा में लगे हैं। उनका रिगार्ड रखना हमारी ब्राह्मण मर्यादा है। प्यारे भाई बहनों, स्वयं से पूछें, क्या मैं बाबा के दिए हुए इस अनमोल साधनों का पूरा लाभ उठा रहा हूं? क्या मैं रोज ज्ञान के मनन से स्वयं की थकावट मिटाता हूं? आइए, ज्ञान की इस गहराई को अपने व्यवहार में उतारने के लिए आज की मुख्य धारणाओं पर विचार करें। तो आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा कहते हैं, राजाई का मेडल लेने के लिए सबकी दिल को खुश करना है, बहुत बहुत रहमदिल बन अपना और सर्व का कल्याण करना है, हड्डी सेवा करनी है। और दूसरा बिंदु बाबा बताते हैं, देह अभिमान में आकर डिससर्विस नहीं करनी है, सदा पुण्य का काम करना है, आप समान ब्राह्मण बनाने की सेवा करनी है, सर्विसेबल का रिकॉर्ड रखना है। इन धारणाओं को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना ही सच्चा पुरुषार्थ है। सबकी दिल खुश रखना कोई बाहरी दिखावा या चापलूसी नहीं है। बिल्कुल नहीं।
जब आत्मा पूरी तरह से देह अभिमान से मुक्त हो जाती है, तभी उसके हर बोल और कर्म से दूसरों को सुख मिलता है। जहां रत्ती भर भी अभिमान है, वहां किसी न किसी आत्मा को दुख जरूर पहुंचेगा। सही कहा। हमें दिन भर में बार बार इस बात की सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि कहीं जाने अनजाने में हमारे किसी कठोर बोल, चेहरे की किसी सिकुड़न या कर्म से कोई डिससर्विस तो नहीं हो रही। जी, कहीं हम पुण्य जमा करने के बजाय व्यर्थ का बोझा तो नहीं बढ़ा रहे हैं। जब हम रहमदिल बनकर सेवा करेंगे, तभी हम सचमुच उस राजाई के मेडल के अधिकारी बनेंगे। बिल्कुल। और इसी धारणा को और भी सहज और शक्तिशाली बनाने के लिए बाबा हमें आज एक दिव्य वरदान दे रहे हैं। बाबा का वरदान है, मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। बाबा इसका स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं, आत्मा पर वेस्ट का ही वेट है। वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, इससे आत्मा भारी हो जाती है। अब इस वेट को खत्म करो। इस वेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो, मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है, फिर वो शक्ति का काम करता, ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। ये कितनी सुंदर रूहानी हकीकत है। आत्मा का अपना कोई वजन नहीं होता, वो तो अति सूक्ष्म है। जो हमें भारीपन महसूस होता है, चाहे वो सिरदर्द के रूप में हो या उदासी के रूप में, वो केवल हमारे व्यर्थ यानी वे संकल्पों का वेट है। बिल्कुल। बीती हुई बातों को सोचना, दूसरों की कमजोरियों को देखना, यही आत्मा का सबसे बड़ा बोझा है। इस भारीपन को खत्म करने की विधि बाबा ने बहुत स्पष्ट बताई है, मनन शक्ति। जी हाँ, जैसे स्थूल भोजन को जब हम अच्छी तरह चबाकर खाते हैं और वो हजम होता है, तो वो शुद्ध खून बनकर शरीर की रग रग में शक्ति भर देता है। उसी प्रकार जब हम मुरली के किसी एक बिंदु को सारा दिन अपनी बुद्धि में चबाते हैं, उसका मनन करते हैं, तो वो हमारी आत्मा की शक्ति बन जाता है। सत्य है। आज पूरे दिन हमें इसी वरदान को प्रयोग में लाना है। जैसे ही कोई व्यर्थ संकल्प मन में दस्तक दे, तुरंत ज्ञान के खजाने से कोई रत्न निकालें और उसका मनन शुरू कर दें। ये रूहानी खून हमें इतना शक्तिशाली बना देगा कि माया का कोई भी वार हम पर असर नहीं करेगा। और इस मनन शक्ति को निरंतर बनाए रखने के लिए एक सरल स्वभाव की आवश्यकता होती है। इसलिए बाबा का स्लोगन है, जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं, उनका समय व्यर्थ नहीं जाता। स्वभाव की सरलता एक आंतरिक स्विच की तरह है। इसका अर्थ है बातों को पकड़कर ना रखना, जिद ना करना और हर परिस्थिति में पानी की तरह ढल जाना। बिल्कुल। जब हम छोटी छोटी बातों का पहाड़ बनाते हैं या उन्हें उलझाते हैं, तो हमारा अनमोल समय और हमारी रूहानी ऊर्जा दोनों व्यर्थ चली जाती हैं। विशेषकर जब दिन के बीच में ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजता है या जब चारों तरफ से व्यर्थ संकल्पों का तूफान आ रहा हो, तब बस इस सरल स्वभाव के स्विच को ऑन कर दें। जी, जो हुआ वो ड्रामा अनुसार कल्याणकारी है। ये सरलता हमें भारी होने से बचा लेती है। इसे आज के पूरे दिन का एक साइलेंट रिमाइंडर बना लें, और जब हम इस सरलता में टिक जाते हैं, तो हम फरिश्ता स्थिति के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। बाबा हमें आज कुछ ऐसे ही सूक्ष्म अव्यक्त इशारे दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जो निश्चय बुद्धि होगा वो निश्चिंत होगा। उसे किसी भी प्रकार का चिंतन व चिंता नहीं होगी। क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसे नहीं होता, ये व्यर्थ चिंतन है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत, वो कभी व्यर्थ चिंतन नहीं करेगा। सदा स्वचिंतन में रहने वाला स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेता है। क्या हुआ और क्यों हुआ, ये दो प्रश्न हमारी रूहानी यात्रा की सबसे बड़ी बेड़ियां हैं। जब हम बाबा के बन गए हैं, तो हमें ये पूर्ण निश्चय होना चाहिए कि मेरा बाप सर्वशक्तिमान है और ये अनादि ड्रामा 100% एक्यूरेट है। जी हाँ, जहाँ यह निश्चय पक्का है, वहाँ चिंता का कोई नामो निशान नहीं हो सकता। यही पूर्ण हल्केपन की अवस्था है। एक फरिश्ता हमेशा जमीन से ऊपर हल्का और प्रकाशमय होता है। सत्य है। जब हम पूरी तरह से मौन में चले जाते हैं और स्वचिंतन में मग्न होते हैं, तो बाहर की कोई भी बड़ी से बड़ी परिस्थिति हमें डरा नहीं सकती। हम उस परिस्थिति को नीचे खड़े होकर नहीं, बल्कि ऊपर आसमान से एक साक्षी दृष्टा बनकर देखते हैं। बिल्कुल। स्वास्थिति की ये शक्ति ही हर समस्या का समाधान है। जब अंदर शांति है, तो बाहर की हलचल अपने आप शांत हो जाती है। प्यारे भाई बहनों, आइए अब इन सभी शिक्षाओं, वरदान और अव्यक्त इशारों को अपनी आत्मा में गहराई से उतारने के लिए
5 शक्तिशाली स्वमानों का अभ्यास करते हैं। हमारा पहला स्वमान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। अनुभव करें कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा की सर्व शक्तियां मेरे मस्तक पर दिव्य किरणों के रूप में बरस रही हैं और मेरी आत्मा में समा रही हैं। इस स्वमान में टिककर महसूस करें कि कोई भी सांसारिक परिस्थिति या माया का कोई भी विघ्न मेरी इन ईश्वरीय शक्तियों से बड़ा नहीं है। मैं अजेय हूँ। आज दिन भर में जब भी कोई चुनौती सामने आए या मन में कोई कमजोरी महसूस हो, बस 1 सेकंड के लिए रुकें और याद करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये स्मृति ही हर भय को समाप्त कर देगी। हमारा दूसरा शक्तिशाली स्वमान है, मैं बाप समान रहम दिल आत्मा हूँ। अपने हृदय में उस विशाल करुणा, दया और निस्वार्थ प्रेम को जागृत करें जो स्वयं शिव बाबा के पास है। जब भी आप किसी को क्रोध करते, कटु वचन बोलते या दुखी देखें, तो उनकी बातों में ना उलझे। बस महसूस करें कि वो एक बीमार, अशांत और भटकी हुई आत्मा है जिन्हें शक्तियों की जरूरत है। उन पर रहम करें। आपके नैनों से और मस्तक से हर आत्मा के प्रति केवल दुआएं, क्षमा और शांति के प्रकंपन ही प्रवाहित होने चाहिए। यही हमारी सच्ची हड्डी सेवा है। तीसरा स्वमान है, मैं निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा हूँ। अनुभव करें कि मैंने अपने जीवन की सारी बागडोर, अपने सारे बोझ उस सर्वशक्तिमान बाबा के हाथों में सौंप दिए हैं। अब मैं पूरी तरह हल्का हूँ। मुझे कल की कोई चिंता नहीं। क्या होगा, कैसे होगा, ये सब व्यर्थ चिंतन अब समाप्त हो चुका है। मैं एक बेफिक्र बादशाह हूं जो केवल आज के अपने श्रेष्ठ कर्मों पर ध्यान दे रहा है। जब हम इस निश्चिंत और बेफिक्र स्थिति में रहते हैं तो हमारा चेहरा स्वतः ही एक चमकते हुए फरिश्ते के समान हो जाता है। हमारी वो रूहानी चमक दूसरों के मन की चिंताओं को भी शांत कर देती है। चौथा स्वमान है, मैं सच्चा आशिक, निरंतर याद में रहने वाली आत्मा हूं। महसूस करें उस रूहानी कशिश को जो आपको हर पल, हर श्वास में अपने मीठे माशूक शिव बाबा की ओर खींच रही है। चलते फिरते, उठते बैठते, बस एक ही धुन, एक ही लगन लगी है। जैसे एक शक्तिशाली चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही शिव बाबा का वो मीठा प्रेम मुझे अपनी ओर खींच रहा है। मैं उसी प्रेम में पूर्णता लवलीन हूँ। ये रूहानी खुमारी मुझे दुनिया के सभी नश्वर आकर्षणों से बहुत दूर परम धाम की शांति में ले जा रही है। और हमारा 5वां स्वमान है, मैं पुण्यात्मा, विश्व कल्याणकारी हूँ। अनुभव करें कि मेरे हर श्वास, मेरे हर शुभ संकल्प से इस पूरी सृष्टि का कल्याण हो रहा है। मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ वो निस्वार्थ है और मेरा पुण्य का खाता बढ़ा रहा है। मेरे रूहानी प्रकंपन पूरे विश्व की दुखी और अशांत आत्माओं को शीतलता और मुक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं। जब हम इस विश्व कल्याणकारी भावना में टिकते हैं तो हमारे अपने छोटे मोटे दुख तो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। हम एक निमित्त लाइट हाउस बन जाते हैं। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज के इस पूरे सत्संग में हमने देखा कि हमारी जिम्मेदारी कितनी विशाल है। योग में बैठकर केवल अपना कल्याण नहीं करना है, बल्कि अपनी एकाग्रता से वायुमंडल को शुद्ध करना है। बिल्कुल, एक निमित्त टीचर के रूप में हमारा हर संकल्प पुण्य का होना चाहिए। आज हमें यही चिंतन करना है कि कैसे हम अपने व्यर्थ के उस भारी बोझ को बाबा द्वारा दी गई मनन शक्ति से हमेशा के लिए समाप्त कर दें। जी, कैसे हम उस 84 जन्मों की सीढ़ी के अंतिम चरण पर खड़े होकर एक सच्चे आशिक की तरह अपने घर वापस जाने की खुशी को अनुभव करें। हमारी हड्डी सेवा और रहमदिली अनगिनत आत्माओं का मार्ग प्रशस्त करेगी। प्यारे भाई बहनों, अगर बाबा के इन गहरे मोतियों ने आपकी आत्मा को छुआ है और आप चाहते हैं कि हर दिन इसी तरह परमपिता शिव बाबा की मीठी श्रीमत और उसके व्यावहारिक स्पष्टीकरण के साथ आपकी सुबह की शुरुआत हो, तो इस रूहानी यात्रा से हमेशा जुड़े रहें, ताकि हम सब ब्राह्मण आत्माएं मिलकर इस याद की यात्रा में एक दूसरे के सच्चे सहयोगी बन सकें और हमारा कोई भी दिन बाबा की उस मीठी मुरली के गहरे चिंतन के बिना ना बीते। आप सभी को आज के दिन के लिए बहुत बहुत रूहानी दुआएं। अच्छा, ओम शांति।